इस वक्त में ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन अमीर अब्बास ने। अमीर अब्बास, ये एक मामला है जो खालिस्तान हम ये देखा जाए कि रेगुलरिटी है, वो एक आम वर्कर्स के उस ज़मीन पर सियासी जो असर रसूख रखने वाले लोग हैं उनके साथ मिलकर कब्जे का मामला है। ये सरकारी ज़मीन पर एक कब्जे का मामला है। जब 26 सवाल हैं कि ये ज़मीन कैसे ली, किससे ली और क्या तरीकाकार था, उसके जवाब नहीं दे सके और एक शख्स जो है वो इस वक्त मुल्जिम की हैसियत से पकड़ा गया है। ये एक पूरा एक केस है बुनियादी तौर पर, वो कितना बड़ा है कितना छोटा है ये एक अलग मामला है। तो इसका मतलब है कि अब सख्त लोगों के, ताकतवर लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां तो भरपूर हो रही हैं। ये जो बात आपने असल में की है ना, ये अहम बात है। देखें, मीर शकील उर रहमान साहब के बारे में लगारी साहब आपके साथ हैं, ये तो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, बहुत जय्यद साफी हैं। मीर शकील साहब के बारे में तो ये कहा जाता है कि ये ग्रुप ये समझता था कि हम हुकूमतें गिरा भी सकते हैं, हम हुकूमतें बना भी सकते हैं। ये थे वो लोग के जो अनटचेबल हो चुके हुए थे। अच्छा, अब देखें, अगर कोई सहाफी सियासतदान पकड़ा जाए मुदस्सिर, तो फौरी तौर पे पाकिस्तान की जमहूरियत पर हमला हो जाता है। और अगर कोई सहाफी पकड़ा जाए तो अब कुछ लोग बैठ के इसको पाकिस्तान की सहाफत पर हमला करार दे रहे हैं। कुछ सहाफी अपने फेफड़ों का पूरा जोर लगा रहे हैं ये साबित करने के लिए कि पाकिस्तान की सहाफत खुदा न खास्ता तबाह बर्बाद होगी। पूरी सहाफत शायद कोई पाबंद सलासिल हो गई है और सारा मीडिया शायद नैब ने उठा के ढक के अंदर सेल में बंद कर दिया है। भाई, एक बंदा है शायद आका नबासी पकड़ा जा सकता है। इस खुद हमारे बोल के मालखान के खिलाफ किस किस्म की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में जो जबरी कार्रवाइयां नहीं हुई, किस तरह जो है वो भोंडे किस्म के इल्जामात में नहीं रंजीदा गया, बार बार पकड़ने की कोशिश नहीं की गई, किस तरह एसआईए ने आके रातों रात एक बार के सहाफी की खबर के ऊपर रेड नहीं किया, किस तरह हक दिफा उनसे छीन नहीं लिया गया, किस तरह दफ्तरों को सील नहीं किया गया, अकाउंट्स को फ्रीज नहीं किया गया, और किस तरह मीर शकील उर रहमान खुद उस मीडिया ग्रुप्स का और माफिया का हिस्सा नहीं थे जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप्स बना के और बाकायदा तौर पर एक मुहिम शुरू की कि शोएब शेख को और बोल को बुलडोज कर दिया जाए। तो आज ये उस वक्त ये नजर नहीं आ रहा था, ये सहाफी थी टोला जो इस मुल्क में है नाम निहाद, जो उनको नजर नहीं आ रहा था कि एक सहाफी दूसरे सहाफी का गला घूंटने की कोशिश कर रहा है, उसका टेंटोवर रमाने की कोशिश कर रहा है। उस वक्त आजादी सहाफत पर हमला नहीं हो रहा था। तो ये जो रवैया है, वो तो सहाफत को अपना बिजनेस कहते हैं, तो यही ना, मतलब वो तो बिल्कुल, इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर कहा था कि मेरा तो कारोबार है ये। देखिए, अब ये पकड़े गए, मुझे नहीं पता वल्लाह कि ये गुनहगार है या मासूम है, ये बेगुनाह है या कसूरवार है, ये फैसला करेगी अदालत। ना तो मैं कोई कह सकता हूं कोई ऐसा हरफ आकर के जी बाकी मीर शकील उर रहमान साहब ने जो 54 अरब की 54 प्लॉट्स है, ये वो बहुत इन्होंने कोई उसमें घपला किया है, ना मैं कह सकता हूं कि भाई बेगुनाह है। तो मैं, कुछ लोग, मेरा सवाल उन लोगों से है जो देख भी रहे होंगे आपको मुदस्सिर, कि मैं क्यों ना बयानियां देना शुरू कर दूं उस वक्त की सहाफत पर हमला हो गया है। सही। तो भाई, रियासत का एक इदारा है, उसको हक हासिल है कि अगर किसी के ऊपर कोई इल्जाम आता है तो वो उसको पकड़ के और उससे पूछ सके कि भाई आपके ऊपर ये इल्जाम है, इसका जवाब दे। तो अमीर अब्बास, ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ये सिर्फ मुल्जिम पर ही है, यहाँ पर एक बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाकर फेवर दी गई, इतना वेवर दिया गया, कोई अंधेर नगरी तो नहीं थी कि आपको कोई पूछने वाला ही नहीं है। मुतल्लिका इदारे हैं, महकमा माल है, LDA है, सारा पटवार सिस्टम है, उनसे भी तो कोई पूछेगा कि भाई कैसे आपके होते हुए ये मुल्लिका गलियां भी प्लॉटों में शामिल कर लेंगे, किसी ने पूछा ही नहीं। देखिए सारिश, ये तो बहुत पुराना केस, नवाज शरीफ साहब के जमाने का केस। अब जाहिर बात है ये सारा इल्जाम बेनिफिशियरी जरूर है मीर शकील उर रहमान, क्योंकि प्लॉट्स उन्होंने लिए ना, तो बेनिफिशियरी तो वो हो गए। ये प्लॉट्स किन कवायद जवाबित के बरखिलाफ दिए गए, कौन कौन सी फेवर्स मीर शकील उर रहमान साहब ने बादी नजर में इनको दी होगी या नहीं दी होगी, और उसमें LDA के कौन से लोग, उस वक्त नवाज शरीफ साहब का क्या किरदार था। नवाज शरीफ साहब का आपको याद होगा सारिश और मुदस्सिर के पाक पतंग अराजी स्कैंडल जो है, कितना पुराना स्कैंडल था, वो भी साकिब निसार साहब के जमाने में खुल गया था, उसमें बकायदा तौर पर JID ने काम किया। अगर वो पुराने स्कैंडल खुल सकते हैं तो फिर ये स्कैंडल भी अगर खुल गया तो कौन सी ऐसी उस्ताद आन पड़ी है। नैब फिक्र न करे, नैब के सेल मैंने भी देखे हुए हैं कि बाबर डोगर साहब भी विजिट करके आए हुए हैं, वो बड़े अच्छे सेल है, आराम से सेल है, कोई उसमें ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर उसमें कुछ दिन रहना भी पड़ेगा, जमानतें भी हो रही हैं, अगर कुछ नहीं किया होगा तो इनको जमानत मिल जाएगी अदालत से और कल इनको पेश किया जाएगा। तो इसमें तूफान जो खड़ा किया जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से सोशल मीडिया पे और कुछ
एक दो चैनल्स के ऊपर, तो वो उसकी को समझ में नहीं आ रही कि वो क्यों हो रहा। सभी लगारी साहब से इस पे बात कर लेते हैं। लगारी साहब, जैसे मेरा सवाल भी था कि एक शख्स है रियासत का बाशिंदा, उसके खिलाफ एक कार्रवाई है, रियासत का एक इदारा कर रहा है और वो सारे का सारा अमल है, इसको उठाकर सहाफत के साथ, सहाफ़ी के साथ या सहाफत पे हमले के साथ जोड़ देना, ये सहाफ़ियों की और सहाफत की भी नहीं आप समझते कि उसके साथ भी ज्यादती है? तौर पर ऐसा है, कतई तौर पर ऐसा है। और यह कि स्टेट कैसे सहाफ़ी होता है और उन्होंने किस तरह कौन सी सहाफत की है, जो सहाफत का इस वक्त हाल है वो सब इन आवर्दा है, तो ये सब इनका किया धरा है कि सहाफत भी अब ऐसी हो गई है। क्या आपको ये सारे के सारे राइट्स थे जिस तरह से आपने ये सब हासिल किए, जो आपने कौन से कवानीन थे जिनके तहत आपने इतनी बड़ी अराजी हासिल कर ली, ये सारे का सारा जवाब दे दें और उसके बाद वो हो जाए। लेकिन ये एक, और मेरे लिए सबसे अहम बात ये है कि कानून ने अपने आप को ये साबित किया है, ये दिखाया है कि कोई कानून से बालातर नहीं है। वज़ीर आज़म गिरफ्तार हो चुके, साबिक वज़ीर आज़म गिरफ्तार हुए, साबिक सदर गिरफ्तार हुए, साबिक बड़े बड़े ओहदेदार गिरफ्तार हुए, इवन किसी और इदारे के तहत से, लेकिन जर्नैल गिरफ्तार हुए, सब इस तरह के, और उन्हें सजाएं भी हुई हैं और वज़ीर आज़म के मनसब के लोगों को सजाएं हुई हैं। तो सहाफ़ी, मैं कोई भी हूँ, मैं भी हूँ, कोई मुकद्दस गाय नहीं है जी। अगर किसी ने कानून की खिलाफ वर्जी की है तो आप ये नहीं चीखो पुकार कर सकते कि जनाब सहाफत खतरे में पड़ गई। किसी ने आपका कलम नहीं रोका है। और ये कि आपकी हर आज़ादी किसी ना किसी जिम्मेदारी से मशरूत है। क्या सहाफत अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है? मैं 40-45 साल से सहाफत में हूँ। मुझे इंतहाई दुख से, अफसोस से ये कहना पड़ता है, पाकिस्तान के जितने बड़े मसाइल हैं उसमें बुनियादी जिम्मेदारी सहाफत की है। और बुनियादी जिम्मेदारी जो है दीगर इदारों के साथ साथ बुनियादी जिम्मेदारी जो है वो सहाफत पर आयद होती है कि सहाफत ने मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया है। हमने झूठ लिखा, मैं जाती तौर पर ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं झूठ लिखता रहा हूँ, लेकिन सहाफत में झूठ लिखा जाता रहा है, सही, और सहाफत में गलत कहा जाता रहा है, लोगों की दस्तार उछाली जाती रही है और ये कहा जाता रहा है कि ये जो चाहे करें, जिस हुकूमत को चाहे चलने दे, जिस हुकूमत को चाहे न चलने दें, हुकूमत को 2 कदम भी न चलने दें। और सबने यही तस्वीर कर रखा था कि बस बादशाह हैं जनाब और यही फैसला करेंगे कि इस मुल्क का सदर कौन होगा, इस मुल्क का वजीर आज़म कौन होगा, इस मुल्क का आर्मी चीफ कौन होगा, इस मुल्क का चीफ जस्टिस कौन होगा और किस ओहदे पर कौन सा मनसबदार होगा, चीफ इलेक्शन कमीशन, ये फैसला करेंगे तो फैसला होगा, वरना फैसला नहीं होगा। ये तो कहते थे खुद, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, कहा करते थे मैं तबाह कर दूंगा, मैं बर्बाद कर दूंगा। बड़े बोल सही। तो आज भी ऐसे जुमले कुछ बोले गए हैं कि मैं बर्बाद कर दूंगा अफसरान के हवाले से। इस वक्त मोइन जुबैर लाहौर में नैब ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। मोइन, कोई अपडेट है आपके पास तो आगाह कीजिएगा, और साथ ही साथ मोइन जुबैर से हम रब्ता करने की कोशिश करते हैं दोबारा से। मेरे यहाँ पर मुद्दस्सिर छोटा सा सवाल आ रहा है।